हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे आपका कि जो आपका एग्जाम आने वाला है रेलवे ग्रुप डी का, उसके लिए जो आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री से। ये आपकी सीरीज चल रही है जिसमें आज हम बात करेंगे आपके जो गति के समीकरण दोस्तों 3, ठीक है, उनसे समझ जो भी आपके क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम आपका सॉल्व करेंगे। और दोस्तों ये आपको पता होगा कि आपका फिजिक्स से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी में। तो ये ध्यान रखो, ये टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर आपने इससे पहले जो हमारा प्रकाश चैप्टर के 2 वीडियो आपको अपलोड किए गए हैं, ठीक है, प्रकाश यानी लाइट चैप्टर के, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, वहाँ पर जाके आप पहले देख सकते हो उनको, ठीक है। यानी 2 वीडियो, उनसे भी आपका एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहले कुछ इसके आपके फॉर्मूला देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपने 12th में मैथ लिया हुआ, ठीक है, अगर आपने 12th में मैथ पढ़ा होगा तो आपने क्वेश्चन जरूर सॉल्व किए होंगे, ठीक है, जो कि आपकी गति के समीकरण हैं। जो आपका 12th में मैथ था उसमें आपके सारे इस तरह के सवाल आपको सॉल्व कराए जाते हैं। तो दोस्तों पता होगा आपको गति के जो समीकरण होते हैं आपके 3 होते हैं, ठीक है। पहला कौन सा होता है आपका, ये दोस्तों सारा कॉपी पेन लेके आपको नोट करना है कि v बराबर आपका होता है u प्लस AT, ठीक है। ये दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आपके क्षैतिज के लिए, यानी कि हॉरिजॉन्टल के लिए, ठीक है। लेकिन जो आपको बात करेंगे वर्टिकल, उसमें क्या होता है आपका जो a है इसकी जगह पर आपको g आ जाता है, g यानी कि आपका गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, a आपका होता है त्वरण। तो इतना आपका हो गया। अब देखिए दोस्तों दूसरा समीकरण कौन सा होता है आपका, दूसरा होता है आपका s बराबर ut प्लस के हाफ AT स्क्वायर। ये आपको क्या है, u क्या है, t क्या, सब बताऊंगा, पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तीसरा आपका होता है b स्क्वायर बराबर आपका u स्क्वायर प्लस के 2as। तो दोस्तों 3 समीकरण होते हैं आपकी गति के, और यहीं से आपको चौथा बन जाता है Sn बराबर u प्लस के a/2 ब्रैकेट में आपका 2n माइनस के 1। अब देखिए दोस्तों समझते हैं यहाँ पे कि आपका u क्या है, b क्या है और आपका s क्या है। तो देखिए दोस्तों आपका u क्या होता है यहाँ पे आपका, दोस्तों ये है आपका प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम आपका इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। दोस्तों वेग हुआ, चाल हो, बात एक ही, आपको कंफ्यूज नहीं होना उसमें। और फिर आपका v क्या है यहाँ पे, तो दोस्तों जो v है आपका वो है आपका अंतिम वेग, अंतिम वेग हो गया v। और फिर दोस्तों आपका आता है a, तो a आपका दोस्तों त्वरण होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका एक्सीलरेशन, ठीक है, ACCELALER, ठीक है, LERATION, ये आपको हो गया एक्सीलरेशन। और ये आपका होता है प्रारंभिक वेग, यानी कि आपका इनिशियल वेलोसिटी, और ये आपको होता है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, इतना आपको हो गया। और दोस्तों s क्या है यहाँ पे आपका, s है दोस्तों आपका विस्थापन, विस्थापन है यानी डिस्प्लेसमेंट। और फिर दोस्तों t आपका टाइम है, यानी कि समय, ठीक है दोस्तों। और क्या बचता है आपका, देखिए बी यू सब आपका आ चुका है, यहाँ बचा आपका Sn। तो Sn दोस्तों ये आपकी एक तरह से होती है, आपकी दूरी होती है, ठीक है, यानी कि nवे सेकंड में चली गई दूरी, ये आपको होता है nवे सेकंड में चली गई दूरी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो आपका Sn निकल के आएगा वो आपका मीटर में आएगा, ठीक है, और टाइम जो आएगा वो आपका सेकंड में आएगा, और विस्थापन आएगा ये आपका मीटर में आएगा, विस्थापन भी। और बात त्वरण की, ये किस में आएगा, आपको याद निकलता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है। और जो आपका प्रारंभिक अंतिम वेग है ये निकलता है आपका मीटर पर सेकंड में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर दोस्तों कहीं यहाँ पर किलोमीटर दे रखा हो तो आपको चेंज करना होगा वो,
ठीक है, सारी वैल्यू आपकी सेम होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे यहीं पर ज़्यादातर गलती करते हैं। तो दोस्तों ये तो आपका होगा क्षैतिज के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपका एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो क्या, देखिए इसको नोट कर लीजिए आप अलग से, कि जब वस्तु जो आपकी विराम से चलना प्रारंभ करे, विराम से चलना प्रारंभ करे, तो दोस्तों उस केस में आपका क्या होता है, उस केस में आपका u बराबर 0 होता है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 हो जाती है उस केस में, जब वस्तु आपकी विराम से चलना प्रारंभ करे। और जब दोस्तों आपकी वस्तु या गाड़ी कुछ भी हो आपका ब्रेक लगने पर रुक जाती है, ब्रेक लगाने पर रुक जाती है, तब उस केस में क्या होता है आपका, तो दोस्तों उस केस में आपका v बराबर 0 हो जाता है, v बराबर 0। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं यहाँ पे। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपका 1 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकंड के। यानी कोई चीज़ आपकी जब दोस्तों आपकी स्पीड दे रखी हो किलोमीटर पर आवर में, तो उसको हम चेंज करना हो तो हमको उसमें मीटर पर सेकंड करना है, तो उसमें हमको 5/18 से गुणा करना होगा, तो आपको निकल के आएगा। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये तो आपका हो गया क्षैतिज के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं आपका ऊर्ध्वाधर के लिए यानी वर्टिकल के लिए। तो उस केस में क्या होता है आपका, देखिए अगर बात करें आपकी ऊर्ध्वाधर के लिए यानी कि वर्टिकल केस में, तो दोस्तों इसमें आपकी 2 कंडीशन बनती हैं। कि पहली क्या बनती है आपकी, कि वस्तु आपको नीचे की ओर आ रही है, नीचे से यानी नीचे से ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर। तो दोस्तों उस केस में आप क्या होता है कि जो आपका a है वो बराबर होता है आपका -g के। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी कंडीशन क्या है आपकी, कि जब आपका ऊपर से नीचे आ रही हो, ऊपर से नीचे, तो उस केस में क्या होगा आपका a बराबर आपको हो जाता है +g के। तो करना दोस्तों कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पर आपने निकाला है तो a की जगह -g रख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे इधर रख देंगे आपकी जगह +g। तो यहाँ से निकाल लीजिए आप। तो पहली समीकरण बन जाएगी आपकी v बराबर u - gt, और दूसरी क्या बन जाएगी आपकी s बराबर ut - हाफ gt²। और तीसरी दोस्तों बनेंगे आपकी v² बराबर आपका u² - 2as 2gs। ठीक है, ये आपको gs होगा, यहाँ पे g हो जाता है। और चौथा क्या बनेगा दोस्तों आपका, कि sn बराबर u - g/2 और 2n - 1, ये आपका निकल के आ गया इतना। और यहाँ पे क्या होगा, तो इस केस में आपका पहला समीकरण बनेगा b बराबर u + gt, दूसरा क्या बनेगा s बराबर ut + हाफ gt², और तीसरा क्या बनेगा आपका b² बराबर u² + 2gs, और चौथा बनेगा आपका sn बराबर u + g/2 और आपका 2n - 1। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आपको फॉर्मूले केवल आपको ये 4 फॉर्मूले याद रखने हैं, इससे सारा निकल जाएगा आपका। जब बात करें क्षैतिज तो आपके ले लगाने हैं फॉर्मूले, ठीक है। और जब बात करें आपका ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल की, तो उसको आपको ये फॉर्मूले लगाने हैं कि जब नीचे से ऊपर जाना हो तो a बराबर रखना है -g, और जब ऊपर से नीचे आना हो तो a बराबर रखना है +g। और दोस्तों यहाँ पर g का मान क्या होगा, दोस्तों या तो आपके एग्जाम में दिया होगा g का मान, g के 2 मान होते हैं आपके, एक तो होता है आपका 9.8 मीटर पर सेकंड², ठीक है, या आपका एक g होता है 10 मीटर पर सेकंड²। अगर दोस्तों आपके एग्जाम में दिया हो तो कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं दिया हो और आपको देखो संख्या जो दे रखी है आपकी पॉइंटों में हो, तो हमको जी का मान लेना 9.8 लेना है, ठीक है। और अगर पॉइंटों में ना हो वैसे हो आपका, तो जी का मान हमको 10 लेना है। और जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन आपका स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका कि किसी वस्तु का नियत त्वरण जो आपका 5 मीटर पर सेकंड² है तथा प्रारंभिक वेग आपका 50 मीटर पर सेकंड है, तो कितने समय बाद इसका वेग आपका दुगना हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे आपको दे रखा है ऐसे आप नोट करते रहिए। ये तुरंत दे रखा है तो यानी ए दे रखा है, तो ए कितना आपका 5 मीटर पर सेकंड² हो गया। और देखिए प्रारंभिक यानी यू दे रखा आपका, यू बराबर कितना हो गया 50 मीटर पर सेकंड। और ये क्या आपका इसका वेग दुगना हो जाता है, यानी वी आपका दुगना हो जाता है, कितना यू का दुगना, यानी कि 2u हो जाता है।
तो कितना 2×50 कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, 100 मीटर पर सेकेंड। ये आपने इतना निकाल लिया। अब देखिए पूछा क्या है, कितने समय बाद, यानी आपसे टी पूछा है, टी बराबर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पे आपका पहला समीकरण यूज होगा कि v बराबर u प्लस ए टी। दोस्तों पहले आप सब नोट करिए, देखिए आपको क्या क्या दे रखा है, उसी हिसाब से समीकरण यूज कर सकते हैं। देखिए दूसरा समीकरण यूज नहीं हो पाएगा, ना तीसरा होगा, यहाँ पे होगा आपका पहला। तो v बराबर दे रखा है आपका 100, तो 100 बराबर हो गया u कितना 50, और प्लस के आपका a कितना है 5 और गुणा t, तो कर दी इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 5t बराबर कितना हो गया 50, और t कितना हो गया 50/5 यानी कि 10 सेकेंड। और यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 10 सेकेंड। ठीक है, इतना करना है। लेकिन दोस्तों क्या होता है जब आप मैथ रीजनिंग पढ़ते हो तो उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक से पता क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ जब फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यहाँ पे केवल आपका फॉर्मूला ही काम आएगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन यहाँ पे आपके सॉल्व नहीं होंगे, तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक गाड़ी आपकी विरामावस्था से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है तो 5 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दे रखा है विरामावस्था से, मैं बताया स्टार्टिंग में, तो क्या हो जाएगा आपका u बराबर आपका 0 हो जाएगा विरामावस्था के लिए, और a क्या दे रखा है आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों आप ऐसे पहचान सकते हो चाहते हो तो। ठीक है, अगर आपका त्वरण नहीं दिया होता तो कैसे पहचानते हैं, देखिए जो आपका त्वरण होता है वो आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है, तो ये आपका a हो जाएगा यानी कि एक्सीलरेशन। अगला देखते हैं आपका कि 5 सेकंड बाद, यानी t दे रखा है आपका 5 सेकंड, उसका वेग पूछा यानी v पूछा आपसे। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है आपको, टाइम आपका सेकंड में होना चाहिए, जो आपका त्वरण है वो आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होना चाहिए, और आपका जो वेग है वो आपका मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देंगे आपका v बराबर लगेगा u प्लस ए टी वाला जो पहले में लगाया था फर्स्ट समीकरण ये वाला, तो यहाँ मान रख दो। तो v बराबर हो जाएगा u कितना 0 प्लस के ए टी कितना है a 2 t कितना 5, तो v बराबर आपका आ गया 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंतिम भाग में शुरू होने वाली एक कार, यानी अंतिम भाग में शुरू यानी कि आपका u जो आपका विरामावस्था में हो गया 0 हो गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर समान त्वरण के साथ, यानी a बराबर कितना हो गया आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 3 मिनट के लिए चलती है, तो t बराबर दे रखा है आपका 3 मिनट। तो कार द्वारा प्राप्त गति ज्ञात करो, यानी कि आपको v निकालना है, तो क्या होगा। तो दोस्तों वही फॉर्मूला लगेगा आपका v बराबर u प्लस ए टी। लेकिन दोस्तों यहाँ बच्चे यहाँ पर क्या गलती कर बैठते हैं कि t ले लेते हैं आपको 3 मिनट, लेकिन गलत है, क्योंकि मैंने बताया आपको जो टाइम लेना है वो आपको सेकंड में लेना है। तो कितना हो जाएगा 3 गुना 60, यानी 1 मिनट में कितने सेकंड होती है 60, तो यानी आपका हो गया 180 सेकंड, ये आपको लेना है। तो b बराबर हो जाएगा u कितना 0 प्लस के a कितना है 1 गुना आपका 180, तो यहाँ से दोस्तों b निकल के आ गया आपका 180 मीटर पर सेकंड। और दोस्तों अगर आपको समझ में कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अगर कुछ भी चीज़ आपको समझ में ना आए तो। अगला देखते हैं कि एक कार जो आपकी 5 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है, तो इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी आपको निकालनी है। तो देखिए टी क्या दे रखा है आपका 5 सेकंड, यानी कि 5 सेकंड दे रखा है टी आपका टाइम। त्वरण क्या दे रखा है, यानी ए दे रखा है आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपको निकल के आ गया। आप देखिए दोस्तों ये आपको दे रखा है v1 कितना है 5 मीटर पर सेकंड, और v2 क्या आपका 10 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों यहाँ से हम u निकाल लेंगे कैसे, यानी जो आपकी प्रारंभिक वेग है वो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, यानी वेग परिवर्तन, ये आपका प्रारंभिक हो या आपका अंतिम वेग हो गया। यहाँ से दोस्तों निकालेंगे हम वेग परिवर्तन कि वेग में कितना आपका परिवर्तन हुआ है, तो ये आपको हो जाएगा u, तो कितना होगा u बराबर आपको हो जाएगा v2 माइनस के v1, यानी 10 माइनस के 5, यानी कि आपका निकल के आ गया 5 मीटर पर सेकंड। आप देखिए दोस्तों पूछा क्या आपसे, कार द्वारा तय की दूरी पूछा, यानी विस्थापन पूछा है, यानी कि s का मान आपसे पूछा है कि s बराबर आपका क्या होगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, अब देखिए हमको s निकालना है, तो यहाँ पर देखिए आप पहले देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आपको s निकालना तो आपको ये समीकरण लगाना पड़ेगा दूसरा, या आपको तीसरा लगेगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको टाइम नहीं दे रखा है, तो इसलिए हमारा समीकरण लगेगा इसमें दूसरा। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। तो आपका s बराबर हो जाएगा ut प्लस के हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो s निकालना है, u कितना आपका 5 हो गया,
और टी कितना आपका, टी भी 5 सेकंड है, 5 प्लस के हाफ, ए कितना आपका 1 है और टी आपका 5 है, तो 5 का स्क्वायर, तो ये आपको हो गया 25 प्लस के हाफ गुणा 25, तो कितना हो जाएगा 25 प्लस के आपका 12.5, ये आपको 25 है प्लस के आपके 12.5 कितना हो गया 37.5 मीटर, और ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको 25 है, ये आपका 25 प्लस के 12.5 यानी 37.5, ये आपका दूरी आ गई यानी विस्थापन, और दोस्तों विस्थापन निकलेगा आपका मीटर में। आगे चलते हैं कि यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर पर आवर की गति तक समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूर आपकी जाएगी। तो प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में, यानी दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, टी दे रखा है आपका 20 सेकंड, और दोस्तों यू आपका हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, इधर रखा है 144 किलोमीटर पर आवर की गति से, ये आपको दे रखा है वी का मान, वी बराबर 144 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए दोस्तों ये किलोमीटर पर आवर, इसको हम बना लेंगे मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे इसमें 5/18 से इसमें गुणा कर देंगे, तो 18 अट्ठे कितने होते हैं, 18 अट्ठे होते हैं आपके 144। ठीक है, तो 8 पंजे 40 आपका, ये आपका 40 निकल के आ गया 40 मीटर पर सेकंड। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हमसे दूरी पूछा है, यानी कि हमको यहाँ से आपका एस निकालना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक जो आपका एस कैसे निकलेगा, देखिए देखा समान त्वरण से, तो दोस्तों पहले यहाँ से हम त्वरण निकालेंगे आपका, कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला लगा देंगे आपका बी बराबर यू प्लस ए टी, अगर लगा देंगे तो समीकरण एक, तो इसमें से आपका ए का मान निकल जाएगा। फिर हम दूसरा समीकरण लगाएंगे, कौन सी लगाएंगे, हम आपकी लगाएंगे एस बराबर यू टी प्लस के हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये दोनों समीकरण यहाँ पे हमको यूज करना है, पहले से हम ए निकालेंगे फिर इसके ए का मान हम इसमें रख देंगे, तो जब निकालते हैं तो बी बराबर आपको हो जाएगा यू 0 है, तो ए कितना आपका निकालना है 80 हो जाएगा बी बराबर, तो बी कितना 40 बराबर आपका ए निकालना है, टी कितना है आपका 20 सेकेंड। तो काटेंगे दोस्तों इसको, ये 2 बार गया, तो दोस्तों यहाँ पे आपका ए निकल के आ गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका निकल के आ गया त्वरण। ठीक है, इतना आपका हो गया। अब दोस्तों यहाँ दूरी निकाल लेंगे, दूरी क्या हो जाएगी एस बराबर यू टी, आपको ये पार्ट जो आपको 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 ए टी स्क्वायर, ए कितना आपका 2 और टी कितना आपका 20 सेकंड, तो 20 का स्क्वायर 20 गुणा 20, तो ये कट जाएगा आपका, तो कितना हो गया, यानी आपका 400 मीटर आ गया आंसर। 20 का स्क्वायर कितना होता है आपका 400 होता है। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना था। छठा क्वेश्चन है आपका कि स्थिर अवस्था में शुरू होने के बाद एक नाव सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए दोस्तों स्थिर अवस्था यानी कि आपका विराम अवस्था, तो इसलिए आपका u बराबर कितना हो गया 0 हो गया। त्वरण कितना है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी a बराबर है आपका 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम दे रखा है आपका 8 सेकंड, इतना आपका हो गया। निकालना क्या है, तय की गई कुल दूरी, यानी कि आपको s निकालना है। तो किस निकलेगा, फॉर्मूला लगा देंगे आपका s बराबर यू टी प्लस के हाफ ए टी स्क्वायर वाला, तो ये पार्ट तो आपको 0 हो जाएगा, तो कितना बचा 1/2 गुणा ए कितना 3, टी कितना आपका 8 है, तो 8 गुणा 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे आपको 4 बार, 8 चौक 32, 32 कितने होते हैं आपका 30 90 96 हो जाएगा, तो एस बराबर आपका आ गया 96 मीटर, और यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक रेलगाड़ी जो आपकी विश्राम अवस्था से 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, यह मानते हुए कि त्वरण समान है, तो रेलगाड़ी द्वारा उस समय में तय की गई कुल दूरी ज्ञात करनी है आपको। यानी कि आपसे एस पूछा गया है, यू क्या है आपका विश्राम अवस्था में, तो यू बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, और वी दे रखा आपका 90 किलोमीटर पर आवर, तो पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 90 गुणा 5/18 करेंगे, तो काटेंगे 18 पंजे 90, तो ये आपका आ गया 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इतना हो गया आपका। त्वरण जो आपका समान है दोनों तरफ, तो निकालना आपको एस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, पहले दोस्तों यहाँ से निकालेंगे हम त्वरण पहले समीकरण से, तो बी बराबर हो जाएगा यू प्लस ए टी वाले से, तो यू 0 हो गया आपका, तो बी कितना दे रखा है आपका 25 बराबर
ए गुणा टी कितना है, टाइम कितना था दोस्तों, ये टाइम देखिए ये दे रखा है आपका 5 मिनट, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो 5 गुणा 60 यानी कि आपको हो जाएगा 300 सेकंड। ठीक है, तो ये 300 हो गया। अब देखिए ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 25/300, काटेंगे एक बार जाएगा 25 से, ये आपका 12 बार जाएगा, यानी कि 1/12 आपका तुरंत आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी दोस्तों इसको हम ऐसे छोड़ देंगे क्योंकि बाद में आपका काम आ जाएगा। ठीक है, और आगे क्या निकालना है आपको, एस निकालना है, फॉर्मूला लगा दो, एस बराबर यू टी प्लस के हाफ ए टी स्क्वायर। तो दोस्तों ये पार्ट तो आपको जीरो हो जाएगा क्योंकि यू जो आपका जीरो है। ठीक है, आगे निकाल लेंगे, एस बराबर हो जाएगा 1/2, ए कितना आपका 1/12 और टी कितना आपका 300, तो 300 गुणा 300। तो देखिए दोबारा से काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 12 दूनी 24, 6 बचा 6 पंजे 30, 25 बार जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 से काटेंगे इसको, ये जाएगा आपका 150 बार, तो 150 में 25 कितना हो गया आपका 25 0 0, 25 पंजे 125 की 5 कैरी 12, 25 2 एकम 2512 37, यानी 3750 आपका मीटर आपका आंसर आ गया। अगर दोस्तों अगर आपका आंसर दे रखा हो किलोमीटर, क्या करेंगे आपका इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, या कह सकते हो एस बराबर आपको हो जाएगा 3.75 किलोमीटर, जिसमें भी आपका आंसर दे रखा हो उसको आप निकाल लोगे। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका कि एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, यानी दोस्तों ये आपका यू हो गया, यू बराबर 108 किलोमीटर पर आवर। पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 108 गुणा 5/18, तो 18 छक्के 108, तो 6 पंजे 30 हो गया आपका, यानी 30 मीटर पर सेकंड आपका आ गया प्रारंभिक वेग। इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि रोकना है, यानी कि इसको ब्रेक लगाना है, तो इस केस में क्या होगा आपका जो v है आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था क्यों होगा। फिर पूछा है आवश्यक मंदन, तो दोस्तों जब मंदन होता है वो आपका त्वरण को ही हम मंदन बोलते हैं, तो यानी कि आपको ए निकालना है। और देखिए 200 मीटर ये क्या दे रखा है आपका एस दे रखा है, तो एस बराबर दे रखा है आपका 200 मीटर। तो अब देखिए दोस्तों इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो दोस्तों इसमें आपका तीसरा फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा वाला कि वी स्क्वायर बराबर आपका यू स्क्वायर प्लस के 2s वाला। दूसरा क्यों यूज नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपका टाइम नहीं है, इसमें टाइम नहीं है। ठीक है, तो आप टाइम कैसे निकालोगे फिर, तो इसलिए आपका तीसरा यूज होगा, और पहले में खैर आपका ऐसा आता ही नहीं है। तो देखिए b बराबर 0, तो 0 बराबर आपको जाएगा यू का कितना 30 का स्क्वायर प्लस के आपके 2 गुणा ए निकालना है, एस कितना आपका 200 मीटर, इधर जाएगा कितना हो जाएगा आपका माइनस के 900 हो जाएगा, बराबर 2 गुणा ए गुणा 2, यानी कितना होगा 400, ए बराबर माइनस के 900, कह सकते हो ए बराबर कितना हो गया माइनस के 900 बटे आपके 400, 2 जो कट गया आपकी 9/4 कितना आ गया माइनस के 2.25 आ गया। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा जो आपका त्वरण होता है वो कभी भी आपका माइनस में नहीं आता है, तो इसलिए जो त्वरण हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 2.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन कि एक बच्चे के हाथ में 1/2 kg की गेंद है, यानी केजी गेंद है, यानी आपका द्रव्यमान दे रखा है। द्रव्यमान क्या होता है आपका m होता है, m बराबर दे रखा है आपका 1/2 kg यानी कि हाफ kg, और वैसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है, उसका हाथ ऊपर की ओर 20 सेंटीमीटर उठता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका यू जो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, यू 0 हो गया आपका कि 20 सेंटीमीटर ऊपर उठता है उसका हाथ, तो गेंद की दोस्तों ऊपर उठती है, जो आपके हाथ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी h, वो आपकी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, या कह सकते हो इसको कन्वर्ट करेंगे आप मीटर में तो कितना हो जाएगा आपका 0.2 मीटर। लेकिन दोस्तों आपकी ऊंचाई जो होगी या किसके बराबर होगी, ये आपकी दूरी के बराबर होगी, यानी कि s के 0.2 मीटर, ये आपके s हो जाएगा, और उसके हाथ से गेंद 2 मीटर पर सेकंड के ऊपरी वेग से निकल जाती है, यानी जो v है आपका कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। तो बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान ज्ञात कीजिए, यानी आपसे बल पूछा यानी F पूछा क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता होगा कि F बराबर क्या होता है आपका, F बराबर होता है आपका ma। ठीक है, यानी द्रव्यमान गुणा आपका त्वरण होता है बल। अब देखिए दोस्तों हमको m पता है, F निकालना है, a नहीं पता है, तो पहले हम दोस्तों यहाँ से हम a निकालेंगे। तो दोस्तों a हम कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा वाला लगाएंगे, आपका तीसरा फॉर्मूला लग जाएगा तीका कि v स्क्वायर बराबर
यू स्क्वायर प्लस के आपके 2as वाला। तो v कितना आपका 2 है, तो 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, u 0 है तो 0 हो गया, प्लस के 2 गुणा a, और s कितना आपका 0.2 मीटर। तो 4 बराबर आपका हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया आपका, तो 1 पॉइंट लगाएंगे तो 0.4 a। तो ये कितना हो गया आपका 4/0.4। अब जब पॉइंट हटेगा दोस्तों तो ऊपर आपके 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया वो 40 हो गया, काटेंगे आपको 10 बार जाएगा, तो ये आपका निकल आया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका तुरंत निकल के आ गया। पूछा क्या आपसे, एफ पूछा है, तो लगा देंगे एफ बराबर एम ए हो जाएगा। एम कितना है 1/2 गुणा ए कितना है 10, तो काटेंगे 5 बार, तो दोस्तों एफ बराबर आपका आ गया 5। और दोस्तों ये आपका आएगा न्यूटन में, क्योंकि जो बल आपको निकलता है वो आपको निकलेगा न्यूटन में, ठीक है। इस चीज़ से आपको ध्यान देना है। तो ये आपका सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक रेलगाड़ी की प्रारंभिक गति जो आपका 10 मीटर पर सेकंड है तथा उसका त्वरण जो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो रेलगाड़ी द्वारा 6 सेकंड में चली गई दूरी आपको ज्ञात करनी है। यानी दे रखी प्रारंभिक गति, यानी यू का मान दे रखा है आप कितना 10 मीटर पर सेकंड, उसका त्वरण दे रखा है ए बराबर दे रखा है कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम दे रखा है 6 सेकंड। पूछा क्या चली गई दूरी, यानी 6 सेकंड में चली गई दूरी पूछी आपसे, तो कितनी हो जाएगी, यानी कि आपको निकालना है S6 निकालना है आपको, ठीक है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला आपका क्या था, ये आपका T मान लो या आप इसको आप N मान लो, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला था SN बराबर U प्लस के A/2 2n-1। यहाँ पे N आपका 6 सेकंड हो गया, N मानो या T मानो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ST करना होगा। तो देखिए SN निकालना है यानी S6 निकालना आपको। U कितना आपका 10 प्लस के A कितना 5/2, तो 2 गुणा N कितना आपका 6 माइनस के 1, ठीक है। आपको N बोलो या T बोलो एक ही बात है। तो ये आपको S6 है, ठीक है। तो S6 बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 प्लस के 2.5 गुणा ये 12 में से क्या आपका 11 बचेगा, तो 10 प्लस के 11 में कितना करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 11-22, और आपका उसका 11×5 का 5 हो गया, ठीक है। कैरी 5 बचा, 11-22 और 5 27, यानी आपका आ गया 27.5। तो कितना हो गया S6 बराबर आपका निकल के आ जाएगा 37.5 मीटर। और दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों समझ उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों जो इसका अगला पार्ट होगा उसमें हम क्या करेंगे, जो आपको बताया था कि जिसमें हम एक जब आपको जी का मान लेते हैं तो वो क्वेश्चन आपको सॉल्व कर जाएंगे, यानी कि वर्टिकल ऊर्ध्वाधर में, ठीक है। नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। तो दोनों टाइप क्वेश्चन अगली वीडियो में आपके सारे को सॉल्व करा दिए जाएंगे। और दोस्तों बताना चाहूँगा अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ग्रुप डी के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लगातार मैथ, रीजनिंग और जी के जीएस की वीडियो प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो दोस्तों ये मान चलो जो आपका एग्जाम होगा ग्रुप डी का वो आपका लगभग 20 से 25 अप्रैल के बीच में स्टार्ट होगा, आसपास में, उससे पहले नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि अभी आपके पास लगभग 55-60 दिन का समय बाकी है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा जो मैथ जो आपका जितना पूछा जाता है, ठीक है, मैथ हो गया आपका, रीजनिंग हो गया, इन दोनों दोस्तों मैं आपको 100% कंप्लीट तैयारी करा दूंगा। और पता होगा मैथ से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रीजनिंग से आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, यानी टोटल कितने हो गए 55 क्वेश्चन। अगर दोस्तों आपने मैथ में कुछ नहीं पढ़ा है, मैथ रीजनिंग में, और केवल हमारी वीडियो अच्छे से देख लिया हो आपने, तो ये मान चलो 55 में से लगभग आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे एग्जाम में, ठीक है। ये मेरा आपकी वादा है। ये आपका इतना हो गया। और दोस्तों बात करें जनरल साइंस की, तो दोस्तों जनरल साइंस में आपको जितने भी आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, फिजिक्स के हों या केमिस्ट्री के हों, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वो सारे आपको कंप्लीट करा दूंगा। और अगर मेरे पास दोस्तों टाइम बचा तो आपको जो जनरल साइंस की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, ठीक है, इन तीनों के लगभग मान चलो आपके 1000 MCQ वो भी आपको सॉल्व करा दूंगा विद एक्सप्लेन करके, ठीक है। तो पढ़ना क्या बचेगा, क्या आपके पास बचेगा, आपके पास केवल जीके और साथ में आपका करंट अफेयर। तो करंट के लिए कोई आप मैगजीन खरीद लेना और जीके के लिए पढ़ लेना आप लूसेंट जीके से। और साथ में रेलवे की पिछले 20-25 सालों में जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं उसमें क्वेश्चन वो आपको सॉल्व करने हैं सारे, चाहे मैथ के हों, रीजनिंग के हों, चाहे आपके जीके जनरल साइंस के हों या आप जीके के हों, ठीक है। और दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो या इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो 7042654209, ठीक है। इस पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।